हमने बोर्ड पर 4 क्वेश्चन लिखे थे, उनमें से 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया था, 2 बचा हुआ है, वो दोनों में हम करवा दे रहे हैं। जिसमें तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज बिटवीन द 2 सर्कल्स। हम सर्कल की इक्वेशन लिख दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है भाई, 4 इज इक्वल टू 4 है ना। और दूसरा सर्कल है एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये 2 क्वेश्चन मैंने लिख दिया है और इसको देखिए, पहला लिखा है, अब इसके इनक्लोज यानी इनके बीच के एरिया। आइए जरा देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको पहचानिए। आपके पास 2 ऑप्शन है, पहले इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए तब ग्राफ ड्रॉ करिए, या अगर आपको पता है कायदे से तो ड्रॉ करिए, सर्कल के बारे में अच्छी नॉलेज है तब करिए। तो पहले आइए हम उस मेथड को अडॉप्ट कर रहे हैं जिसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाए। तो आइए पहले इंटरसेक्शन पॉइंट ही निकालने जा रहे हैं। इसको फर्स्ट बोल दे रहे हैं, इसको सेकेंड बोल दे रहे हैं। और सर्कल अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो आइए देखिए किस तरीके से करते हैं। वाई स्क्वायर को एलिमिनेट कर दे रहे हैं, देखिए यानी मीन्स क्या कर दे रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं। 4 भी क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस बाई, यहाँ पे लिख दे रहे हैं फर्स्ट माइनस सेकेंड, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 0। ब्रैकेट मत ओपन करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, कर दे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जब ए प्लस बी करेंगे तो ये एक्स प्लस एक्स माइनस 2 इंटू ए माइनस बी, एक्स माइनस माइनस क्या प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसको देख के डरिएगा नहीं इसको सोचिए तो फैक्टर हमने गलत कर दिया, तो इसमें कोई डाउट, समझ में आ गया ना। अब आ जाइए, यहां से क्या हो गया, 2x माइनस 2 इंटू क्या 2, ये कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव नंबर का इंटू आया है, जब आप फैक्टर करते हैं तो बाहर पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर का इंटू आता है। ये 2 कॉमन कर लिया, यहाँ पर भी बाहर 4 हो गया, 4 कभी 0 बराबर नहीं होगा, तो कौन 0 बराबर होगा, x माइनस 1, एक्स की वैल्यू क्या आ गई। अब आइए किसी एक में x की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो इससे हमको जब ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो जो कल हमने फिगर में करेक्शन किया बाद में निकालने के बाद सिमेट्री आई थी वो पहले ही हो जाएगी, क्योंकि हमको पता था कि इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए। तो अब ये मान करिए कि हमको कुछ नहीं पता है कभी भी। आइए अब यहां से x की वैल्यू ये 1 पुट कर दिए बाई फर्स्ट, तो क्या हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 4। समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं। और यहां से y की वैल्यू क्या आ गई, बोलिए प्लस माइनस √3। अब आइए पहचानिए x की एक वैल्यूज के लिए y की कितनी वैल्यूज मिल रही है, 2। इसका मतलब जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो सिमेट्रिकल हो रहा है, इससे हमको एक रिजल्ट मिल गया। अब इंटरसेक्शन पॉइंट लिख दीजिए, देयरफॉर इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर, इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर क्या आ गया 1, √3 एंड बोलो 1, माइनस √3। अब आइए ये सर्कल जिसका सेंटर क्या है 0 0 है, रेडियस कितनी है 2 है, इसकी भी रेडियस कितनी है 2 है। अब आइए जरा पहचानिए, पहले ये सर्कल हम बनाने जा रहे हैं और सिमेट्रिकल है x की, जब जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो रहा है वो सिमेट्रिकल हो रहा है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो रहा है वो सिमेट्रिकल हो रहा है। तो यहां पर हमने क्या किया, ये इसको ओरिजिन बोल दिया और सेंटर 0 0 ले लिया और ये रेडियस 2। अब इंटरेस्टिंग किस बात का है, जो अगला सर्कल है उसका सेंटर कितना है 2, 0, तो यहां पे लिख दे रहे हैं सेंटर ऑफ सर्कल सेकेंड इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए 2, 0, और रेडियस भी यहीं पे लिख दे रहा है, क्योंकि डायरेक्ट एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के फॉर्म में है। तो रेडियस कितनी आ गई
रेडियस कितनी आ गई बोलिए। अब देखिए ये भी 2 रेडियस का है, ये अगला भी 2 रेडियस का है, यानी दोनों का जो शेप लीजिएगा इक्वल लीजिएगा, यानी उनकी जो एरिया हो वो इक्वल हो। तो अगर नहीं भी होता तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए सेंटर कितना है 2,0, ये रेडियस 2, इसका मतलब यही सेंटर हो गया सर्कल का, 2,0 ये लिख दिया। और पहचानिए यही रेडियस भी हो गई, इसका मतलब ये क्या कर रहा है सर्कल, ओरिजिन पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है, किसको, वाई एक्सिस को, एक्स एक्सिस को नहीं, वाई एक्सिस को। कल बताया था, ये देखिए रेडियस के बराबर है, इसका सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट बताइए 2,0, 2 रेडियस है तो जाहिर है वाई एक्सिस को टच करेगा, कल बताया था। तो अब देखिए अगर आपको कभी कोई डाउट होगा तो इसको लेने जा रहे हैं, 0,0 सेटिस्फाई करा लीजिएगा, दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। कहीं कोई कंफ्यूजन होगा तो पॉइंट को सेटिस्फाई करा के भी चेक कर लीजिएगा। अरे कराइए, 4 = 4 आ गया। अब आइए हम ये सर्कल ड्रॉ करने जा रहे हैं। अब यहां पर ये जो सर्कल ड्रॉ करने जा रहा है यही रेडियस है, और फिर ये यहां पर 2 रेडियस का, और ये देखिए इस तरीके सर्कल बनने में बड़ी दिक्कत होती है, वो अपने हिसाब से हम बना देते हैं। तो अब ये चलिए अपने हिसाब से बनाने जा रहे हैं। बस इस बात को दिमाग में रखते हुए बस चलो। अब देखिए सिमेट्रिकल दिखाई पड़ रहा है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन 2 सर्कल। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो नहीं कहा ना, तो अब कौन कौन सा पोर्शन हो रहा, ऊपर वाला भी हो रहा और नीचे वाला। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल लिए हैं, ये ऊपर वाला पॉइंट हो गया, इसको ए बोल दिया, कितना है 1,√3, 1,√3, और ये दूसरा वाला पॉइंट क्या है 1,-, इसको बी बोल दिया। अब यहीं पर पैरेलल लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए, ये पैरेलल लाइन आपने ड्रॉ कर ली, आगे देखिए सिमेट्री आ गई। इसकी क्वेश्चन क्या होगी बोलिए, x = 1, और इनक्लोज कितना हो रहा है बोलिए, ये पूरा पोर्शन, बोलिए पूरा पोर्शन, ये ऊपर नीचे दोनों सर्कल से इनक्लोज हो रहा है। कोई डाउट इसमें? अब बताइए क्या ये ऊपर वाली जो एरिया, भाई हम ऊपर वाली निकालेंगे, सिमेट्री आई गई, सिमेट्रिकल पॉइंट से ही आ गया, इसका मतलब क्या, हम क्या करेंगे, एरिया है, दोनों सर्कल सेम रेडियस का है, तो जाहिर चेंज तो हो नहीं रहा है एरिया में, भाई एरिया हम भी निकाल रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने छोटे क्लास में सर्कल का निकाला था, हम कुछ पोर्शन का जो क्वेश्चन ने कह दिया उसको हिसाब से हम निकाल रहे हैं, भाई तो नहीं फर्क है। तो अब बताइए क्या ये ऊपर वाली एरिया सेम सर्कल से बन रहा, सेम कर्व से बन रहा है कि अलग अलग, बोलिए। ये ऊपर वाली एरिया, ये ऊपर वाली जिसको हम ये दिखा रहे हैं, ये एरिया पहचानिए सेम कर्व से बन रहा है कि अलग अलग कर्व से, बोलिए। तो y की वैल्यू अलग अलग हो गई, इसका मतलब अलग अलग जाएंगे। तो पहले हम क्या करने जा रहे हैं, इस एरिया को निकाल रहे हैं, और वही एरिया कहाँ है नीचे, इसको ट्वाइस कर दे रहे हैं। तो बताइए ये एरिया किसके बीच आ रही, x = 0, और ये x यहां लिख दे रहे हैं, x = 0 और किसके बीच आ रही, x = 1, ये इसकी y की वैल्यू हो गई। बोलिए बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब ये एरिया किससे बन रही है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन दे रहे हैं, जल्दी बोलिए किस सर्कल से बनी, उसका नाम बताइए, x² + तो उसकी y की वैल्यू ये हो गई, और चूंकि वो सिमेट्री है तो ये भी ट्वाइस कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट? तो हम यहां पर खाली लिख करके छोड़ देंगे, घर पे आप इंटीग्रेट कर ही लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सब पढ़ के आए। तो क्या लिखने जा रहे हैं, रिक्वायर्ड एरिया हम लिख के शुरू कर रहे हैं यहाँ पे, चलिए पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं रिक्वायर्ड एरिया। आप रिक्वायर्ड ना लिखिएगा, आप लैंग्वेज जो है वो लिखेगा। बोलिए लिमिट क्या हो गई, 0 to 1 है ना भाई, क्या y dx, तो इसको हम y1 लिख चल रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, y1 dx। या अगर आप y dx लिख रहे हैं तो कोई मसला नहीं, y भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, यानी पहले के लिए y की वैल्यू अलग हो जाएगी, दूसरे के लिए y की वैल्यू अलग हो जाएगी। जो लिखना चाहें, क्या लिखे, y लिखे कि y1 y2 लिखे,
y1 लिखे, ठीक, कोई वो नहीं है, आपको समझना है। और अगली क्या हो जाएगी बोलिए, यहां पे भी पैरेलल लाइन ले लीजिए, ये इसको क्या बोल दिया, x इक्वल टू, बोलो ये 1 था तो ये कितना हो गया, तो 1 2 2 हो गई ये। अब बताइए ये एरिया ने निकाला है, यही इतनी भी था, इसको किससे इंटू कर दें, 2 से, प्लस फिर बोलिए 1 2 2 y2 dx। अब बताइए इसको भी किससे इंटू कर दें, ये हो गया। अब y1 आपका कहां से रिप्रेजेंट होगा, 0 to 1, ये वाला कर होगा, ये 0 to 1 है ना, ये वाला हो जाएगा। यहां से y1 की वैल्यू मिलेगी, इससे y1 मिलेगा, यहां दिखा दे रहे हैं, और इससे क्या मिलेगा y2, वही जो y, चूंकि दो कर्व हो गए y1 y2, अभी हमने y किया पीछे, ऐसा नहीं है, तो आप y1 y2 भी कर सकते हैं, y भी कर सकते हैं, जो करेंगे सब सही, उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। y1 मींस क्या, दो फंक्शन हो गए, एक को y1 बोल दिया, एक को y2, पीछे किया भी हम लोगों ने, ऐसा तो है नहीं, कोई डाउट इसमें, अब कर लेंगे ना, नोट कर लीजिए इसको। देखिए इसका अगला क्वेश्चन छूटा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू 3x प्लस 2, y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन, लाइन से बाउंड हो रहा, और क्या लिखा रहा है, x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1। ऑर्डिनेट के बारे में बता दें, ऑर्डिनेट मीन्स y, ऑर्डिनेट मीन्स वो लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल हो, या खुद y एक्सिस अपने के क्या है, पैरेलल है, सब ऑर्डिनेट में आती है। तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन कौन होगा, x इज इक्वल टू, यानी मीन्स जो y एक्सिस के अलॉन्ग कवर करे वही ऑर्डिनेट है। ऑर्डिनेट मीन्स y एक्सिस के पैरेलल चलना ही ऑर्डिनेट है। समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, तो इससे कंफ्यूज ना होइएगा, अरे ये तो ऑर्डिनेट x की वैल्यू लिखी गई, ये क्या है। आइए जरा सा देखिए क्वेश्चन को, इसको लेने का मेरा मकसद कुछ और नहीं है, -1 और 1 के बीच में लेना है। y इक्वल टू 3x प्लस 2, ये एक स्ट्रेट लाइन है, आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये हमने ड्रॉ कर लिया, ओरिजिन x x डैश y y डैश, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के, ये अच्छे क्वेश्चन है, कुछ और नहीं है। अब आ जाइए, y इक्वल टू स्लोप कितना 3, शायद अभी लिया इस टाइप का ना, 3x प्लस 2 ही लिया है, 12 3x प्लस 12, हाँ 12 था, ये 2 नहीं था। अब बताइए y इंटरसेप्ट कितना 2, तो अब आप ये लाइन ड्रॉ कर दीजिए इस तरीके से, ये 2 इंटरसेप्ट लेते हुए और एंगल जो है 60 से ज्यादा लेते हुए ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब बताइए एरिया किसके बीच निकालनी, -1 और 1, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लीजिए कि -1 इसके बाहर आ रहा है, इसके इंटरसेक्शन x एक्सिस से, कि अंदर आ रहा है, कि यहाँ -1 x की वैल्यू तो डायरेक्ट नेगेटिव ही आएगा। तो अब इसका कंफर्मेशन चाहिए, इसको a बोल दे रहे हैं, इसको b बोल दे रहे हैं, o और a के बीच में आ रहा है कि a के बाहर आ रहा है। अगर o और a के बीच में आ रहा है तो एरिया पॉजिटिव हो जाएगी, डायरेक्ट लिमिट निकाल लीजिएगा। अगर इसके इंटरसेक्शन के बाहर आ रहा है तो ये ग्राफ कहां चल रहा है, नीचे की ओर, तो जो मैंने क्वेश्चन लिया वो इसी मकसद से लिया है, क्यों बाहर। ये कतई ना करिएगा, तो बहुत आसान समझिए, अरे तो बहुत आसान क्वेश्चन है क्या, -1 to 1 y इक्वल टू, जैसे हम लोग क्या करते हैं, तो कुछ है ही नहीं इसमें भाई, एरिया क्या -1 to 1 y dx, y की वैल्यू लिख दिया, खत्म, गलत हो गया, क्यों, चूंकि एरिया माइनस हो गई बजाय प्लस होने के, एरिया कहां निकली। अब आइए पहले इनका कंडीशन निकाल लीजिए, इफ फर्स्ट कट्स x एक्सिस, पुट y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 पुट करिए, तो क्या हो गया बोलिए, x की वैल्यू क्या आ गई, -2/3। अब बताइए -2/3 -1 में कौन ग्रेटर है, -2/3, -1 स्मॉलर थी, -2,3, -2/3, 0 हो गया, ये कंफर्म हो गया, -1 यहाँ कहीं होगा, ये हमने ले लिया। अगला भी इंटरसेक्शन लिखिएगा, अगला भी इंटरसेक्शन लिखिएगा, इफ फर्स्ट कट्स y एक्सिस, लैंग्वेज लिखना ध्यान रखिएगा, पुट x इक्वल टू 0 पुट करिए,
तो y की वैल्यू क्या आ गई 2, तो वो इंटरसेप्ट 2 से हमने लिया ही है, ये पॉइंट हमारा हो गया 0,2, वो हमने लिया है। अब आइए -1 और किसके बीच 1 के बीच, ये आपने 1 ले लिया, ये देखिए डायरेक्ट अब किसके बीच -1 और 1 के बीच, तो ये -1 हो गया। अब बताइए ये ग्राफ पूरा कहाँ चल रहा, ऊपर चल रहा ना, तो ये -1 हो गया, -1 से 1 के बीच पे जाना है, तो जहां तक निगेटिव है उसको मॉडुलस लगा दीजिए, जहां से वैल्यू 0 से ऊपर आ रही है, 0 आ रही है, 0 से ऊपर आ रही है वहां पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या करें पैरेलल लाइन फिर ड्रॉ कर दें। इसकी वैल्यू क्या है x इक्वल टू बोलो -2/3, तो रिक्वायर्ड एरिया हम लिख दे रहे हैं, बाकी घर पे आप सॉल्व कर लीजिए। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, बोलिए पहली लिमिट क्या हुई -1 to ये -2/3 क्या y, हम y लिख दे रहे हैं, y ds किसके साथ, इसको निकाल लीजिएगा, ये निगेटिव आएगा, 100% आएगा भाई, डेफिनेट में देखा ही है, मॉडुलस हो गया, एरिया ये आ गई, बोलिए। और ये फिर प्लस, बोलिए क्या शुरू कर दें -2/3 to 1, डायरेक्ट चूंकि इसका ग्राफ ऊपर चल रहा है, इसमें कोई डाउट, तो ये अब इसमें मॉडुलस लगाने की जरूरत है, क्या लिखें बोलिए -2/3 to 1 y ds, ग्राफ एक ही, y की वैल्यू सेम होगी, इसलिए y1 y2 यहां लिखने की जरूरत नहीं, कोई डाउट है इसमें। अब इसको शेडेड कर दीजिए थोड़ा सा कि ये एरिया निकालने जा रहे हैं, आप लोग वो रखिएगा बढ़िया, वो इसके जो बोर्ड के लिए क्या हो कि कॉपी को गंदा ना करे, क्या इसमें 2 से इंटू करने की जरूरत है कहीं, तो कहाँ इंटू है जहां पे सिमेट्रिकल होगा, अब वो आपके ग्राफ से पता चल जाए, कोई डाउट इसमें, जल्दी नोट कर लीजिए, आगे चलें। देखिए हमने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, ये भी एनसीईआरटी का ही है, ये इनग्रिडी पे बेस लिखा है, और जेईई मेन एडवांस में ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, इसे लिखा हुआ। अब देखिए मीनिंग क्या हो, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन x, y, और किसके अंदर, सेट के अंदर, और x, y के बारे में आगे एक्सप्लेन किया गया है, उसको हम बाद में बात करेंगे। और आपने लोकस की डेफिनेशन में 2 तरीके से आपने पढ़ा होगा, अगर कोई पॉइंट हिसाब से मूव करे कि हमेशा वो एक गिवन कंडीशन को क्या करे सेटिस्फाई करता रहे, तो उसके मूव करने से जो पाथ ट्रेस्ट आउट होता है, जो पाथ बनता जाता है, जो पाथ बनाता जाता है, वो पॉइंट वही लोकस कहलाता है, ये लोकस बाउंड्री होती है। अब आ जाइए, और दूसरी डेफिनेशन भी पढ़ी होगी, सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ पॉइंट्स, ये लोकस है। अब इसकी मीनिंग क्या हुई, सेट ऑफ पॉइंट्स निकालना है एरिया, सेट ऑफ पॉइंट्स। अब सेट ऑफ पॉइंट्स में कौन सा जो इस कंडीशन को क्या करे सेटिस्फाई करे, मीनिंग समझ में आ गई इसकी, कि सेट ऑफ पॉइंट्स की ही एरिया निकालनी है जो पाथ में आएगा, लेकिन क्या इस कंडीशन के साथ, जो इस कंडीशन को क्या करे सेटिस्फाई करे। आइए इसमें बाउंड्री जो है उसी को लेना है, जहां पे ग्रेटर देन, लेस देन, आर इक्वल टू वही लेना, उसके अलावा दूसरी चीज नहीं लिखना है। ये देखिए इसको पहचानिए, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स क्या कि हमें जो लेना है एरिया वहां कहां लेनी है, y एक्सिस, x एक्सिस को कंसीडर करते हुए और उससे अबव, y की वैल्यू x एक्सिस पे 0 होती है, उससे ग्रेटर पॉजिटिव। अब आ जाइए y लेस देन और इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, तो ये इसको पहचानिए पैराबोला है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 क्या हो गया ग्रेटर हो गया, तो ग्रेटर मीन्स कहाँ आउटसाइड कंडीशन हो गई। भले ये लिखा गया, ये फंक्शन के फॉर्म में लिखा गया y, तो इससे वो करिएगा क्योंकि हम y की वैल्यू ही तो यूज करते हैं, इसलिए लिख दिया गया, तो बेवकूफ बनाने के लिए लिखा जाए तो मत आइएगा। तो अब जो पैराबोला यानी क्या x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, तो देखिए इसी के साथ तो ग्रेटर है, इसका मतलब कहाँ हो गया उसका आउटसाइड। आ जाइए इसको देखिए, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यहां पर भी ग्रेटर देन 0 मींस क्या वो लिखी गया, यहां पर भी ग्रेटर देन 0, और y क्या लेस देन और इक्वल टू x प्लस 1, ये क्या स्ट्रेट लाइन है। तो पहले आइए जो दोनों की बाउंड्री है, जो लोकस है, जो पाथ है, पहले उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें, फिर उसके बाद हम काम करने जा रहे हैं। तो इसमें कितनी बाउंड्री है और आगे कंडीशन लिखी है x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 2, ये आपकी लिक्विडिटी हो गई।
जहां से हमको लिमिट लेनी है इसके बीच में। अब आ जाइए देखिए, तो हमारे पास दो पाथ कौन कौन से हैं, एक तो हो गया y इज इक्वल टू क्या बोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको फर्स्ट बोल दिया। दूसरा कौन हो गया, जल्दी बोलिए, क्योंकि इंटरसेक्शन किसका होता है, पाथ का होता है, इक्वल के साथ होता है, इसीलिए एरिया में हर क्वेश्चन में इक्वल लिखा रहेगा। तो y इज इक्वल टू क्या, x प्लस 1, गलती से नहीं भी लिखा रहेगा तो आप इंटरसेक्शन इक्वल करके ही करिएगा, कंसीडर ग्रेटर को करिएगा, स्मॉल को करिएगा, बाउंड्री को ना लीजिएगा बस। अब दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, तो यहां पर वैल्यू क्या कर रहे हैं, पुट कर दे रहे हैं। तो जब ये पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए भाई, एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या, एक्स प्लस 1, 1 1 कैंसिल हो गया, एक्स कॉमन कर लिया, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, और क्या आ गई। अब x इक्वल टू 0 के लिए y की वैल्यू निकाल लीजिए, फॉर x इक्वल टू 0 यहां पे पुट कर दीजिए, y की वैल्यू 1 आ गई, ये फॉर x इक्वल टू 1, y की वैल्यू निकाल लीजिए, 1 प्लस 1 क्या, 2, देयरफॉर इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर, समझ में आ गया ना, इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर, पॉइंट्स आर, क्या क्या आ गया बोलिए भाई, 0,1 एंड 1,2। अब आइए ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, y इज ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब इसके हिसाब से जाइए, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हुआ बोलिए, 0,1, ये मैंने एक्सिस बना दी, ये दोनों को वहीं से पास करा देना है, 0,1 यहां कहीं ले लीजिए, ये 0,1 इसको a बोल दिया और इसी को हमने 0,1 ले दिया। अगला पॉइंट क्या है, 1,2, तो 1,2 अभी 1,2 आगे ले लेंगे, ठीक है, बाद में जहां पे इंटरसेक्ट कराएंगे उसको ले लेंगे। यहां से हम लाइन को भी पास करा दे रहे हैं, यहीं से किसको पास करा दे रहे हैं, पैराबोला को, तो पैराबोला कंडीशन कहां है, अपवर्ड है, बोलिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 4ay का फॉर्म है, देखिए इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, 0,1 वर्टेक्स हो गया, 0,1 क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। अगर उस कंडीशन से भी देखेंगे तो उससे भी देख लीजिएगा, जैसे भी देखना चाहें सब सही है। ये मैंने पैराबोला ड्रॉ कर दिया, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन मीन्स क्या, कौन सा पोर्शन हुआ, इंटीरियर हुआ कि एक्सटीरियर हुआ, बोलिए, बाहर वाला पोर्शन, यानी इसको नहीं लेना, जो इसको सेटिस्फाई करे, जो इसको सेटिस्फाई करे इसको। अब आ जाइए अगली वैल्यू क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, स्लोप कितना, 1, π/4 का इंक्लिनेशन हो गया, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, यही 1 है, यहीं से लाइन ड्रॉ कर दी, कुछ ना करिए, हो गया। एक्स एक्सिस से ऊपर हमको रहना, लेकिन ग्राफ आप पूरा बनाएंगे। अब आ जाइए पैराबोला के आउटसाइड, अब आप बताइए, ये 1 हो गया, तो ये पॉइंट क्या हो गया, 1,2, भाई ये तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, इसको बी बोल दीजिए, बस क्वेश्चन खत्म हो गया, इसको घर पे आप कर लीजिएगा, बाकी हम दिखा दे रहे हैं, जो इसको सेटिस्फाई करे। अब ये इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखिएगा, यानी पैराबोला के आउटसाइड हमको जाना है, और कहा y की वैल्यू ग्रेटर देन 0, ये नहीं कहा इनक्लोज्ड, जो इसको सेटिस्फाई करे, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, इनक्लोज यहां हो रहा है, यही तो इनक्लोज हो रहा है, और कहीं भी इनक्लोज हो रहा है, बोलिए, अरे इसके अलावा और कहीं इनक्लोज हो रहा है, जिसके बीच में आए, ये आगे बीच में, अरे भाई ये भी तो इनके बीच में ही है। लेकिन आइए हमको 0 और 2 के बीच में निकालना है, x इक्वल टू 0 हो गया, पहले लाइन ड्रॉ करिए, x इक्वल टू 2, ये सॉरी 1,2 है ना, तो एक मिनट और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दें, ये थोड़ा जगह की शॉर्टेज हो जाएगी, चलिए कोई बात नहीं, ये 1,2 है, एक हम और ले रहे हैं, ये अब चूंकि ग्राफ बना चुके हैं इसलिए कोई वो नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब x इक्वल टू 2 हम यहां पे ले रहे हैं, थोड़ा और आगे, और x एक्सिस से अबव जाना है, क्यों भाई, यानी x एक्सिस को लेते हुए एरिया बनानी है,
ये x इक्वल टू 2 हमने यहाँ पे ले लिया, थोड़ा सा ये लेते हुए टिकट भी कराना है भाई, ये x इक्वल टू 2 ले लिया, ये x इक्वल टू क्या हो गया। अब एरिया कौन से लेनी है, पैराबोला के आउटसाइड, और कहां से, y ग्रेटर देन 0 को। अब आ जाइए लाइन क्या है, ये y इज लेस, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में है, y इज लेस देन r इक्वल टू x प्लस 1। ओरिजिन को खाली सेटिस्फाई करा लीजिएगा, बाकी मत दिखेगा कि ये पोर्शन आ रहा है कि ये पोर्शन आ रहा है, लाइन में हमेशा सेटिस्फाई कराइए। तो ओरिजिन क्या है 0 0, तो 0 0 सेटिस्फाई कराइए, तो 0 0 सेटिस्फाई कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, लाइन को खाली कराइए, तो ग्रेटर देन 0 मतलब अब जाहिर है ये इसको सेटिस्फाई कराइए, यहाँ लिख दे रहे हैं y इज लेस देन r इक्वल टू x प्लस 1, इसी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कराइए, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, तो क्या बचा 1 ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। ट्रू है कि फॉल्स है, जी बोलो। इसका मतलब ये पोर्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब लाइन का कौन सा पोर्शन हुआ, नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं। क्लियर हो गया। अब आ जाइए, ये x इक्वल टू 0 हो गया, यहाँ क्या हो गया x इक्वल टू 1 हो गया, क्यों इसको ले रहे हैं, और ये x इक्वल टू क्या हो गया, ये 2 यही ऊपर ही लिख दे रहे हैं, इसको भी लिख दे। अब आइए x एक्सिस से अब हमें ये एरिया चाहिए, और पैराबोला के बाहर की एक्सटीरियर पोर्शन की ये यहां पर, इसलिए इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा इनक्लोज नहीं लिखा गया है, यहां लिख भी नहीं सकते हैं, जो इसको सेटिस्फाई करे, तो इसको सेटिस्फाई कौन कर रहा है, लाइन के नीचे वाला पोर्शन, और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मींस x एक्सिस को कंसीडर करते हुए कहां, अब बात क्लियर हो गई। जबकि ये इनक्लोज में नहीं है कि है इनक्लोज में, भाई जो कंडीशन लिखी गई उस हिसाब से आप एरिया निकालने जा रहे हैं इसको। तो अब बताइए 0 to 1 पहली लिमिट हो गई, बोलिए कौन फॉर्म कर रहा है इसको, इस एरिया को कौन फॉर्म कर रहा है, अरे लाइन पैराबोला में कौन फॉर्म कर रहा है, तेज बोलिए पैराबोला। अब आ जाइए क्या हो रहा है, ये पैराबोला के बाहर, ये पैराबोला अबव हो गया, लाइन कहां हो गया बिलो हो गई। अब बताइए x इक्वल टू 1 और 2, x एक्सिस यहां से लेते हुए, तो ये एरिया इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया, ये किससे फॉर्म हो रही है, बोलिए लाइन से, हो गया खत्म हो गया। कोई डाउट हो बताइए। तो ये जो लिखा गया है टर्म, ये समझ में आया कि नहीं है, इसकी मीनिंग समझ में आई, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, इनक्लोज नहीं, ध्यान रखिएगा वर्ड्स पे ध्यान रखिएगा एरिया निकालने के लिए, नहीं इनक्लोज चक्कर में एरिया बीच में निकाल दीजिए। तो पैराबोला के कहां रहा बाहर, देखिए ये क्वेश्चन वही आ गया जो अभी कल हमने सर्किल और पैराबोला लिया नहीं था, एक को इंटीरियर कर दिया था, एक को क्या कर दिया था एक्सटीरियर, वही सेम क्वेश्चन आ गया हमारे लिए। वो क्वेश्चन किया घर पे जो हमने कल लिखा था, किया है, हाँ ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए, तो रिक्वायर्ड एरिया लिख के छोड़ दें, कर लेंगे। देखिए रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, अभी उसके बाद जेईमेन का क्वेश्चन निकाल लेंगे, एडवांस सारे ले रहे हैं, जेईमेन आप घर पे लगाइएगा, सब लगेगा इंशाल्लाह। अब बोलिए पहली एरिया बोलिए क्या हो जाएगी, 0 to 1 कर्व बदल रहे हैं, y1 y2 कर दें, y1 dx प्लस अगली बोलिए 1 to 2 y2 dx, y1 की वैल्यू कहां चली जाएगी, पैराबोला से, ये y1 को रिप्रेजेंट करेगा, और y2 की वैल्यू लाइन से। बोलिए इसमें कोई डाउट हो तो बताइए, करने की जरूरत है क्या, साथ फूल रही क्या, प्लीज पूछ रहे हैं, तुम्ही से पूछ रहे हैं, हाँ तुम्ही से सांस फूल रही क्या, तुम लंबी लंबी सांस ले रही हो 20। बोलिए समझ में आ गया ना, कोई डाउट तो नहीं, कोई डाउट हो बताइए, किसी तरीके कोई डाउट हो आपको, चलिए नोट कर लीजिए आगे चलिए। देखिए यहां पर क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है, अच्छा क्वेश्चन है, जरा इनकी लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। क्या लिखा, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। इसका मतलब कि अभी तक किसी क्वेश्चन में यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखा गया, यहां पे लिखा गया, भाई हर जगह नहीं लिखा, यहां भी नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन लिख रहे हैं, तो उसी में टॉपिक तो वही हुआ, लिख देना था। मतलब कितनी समझदारी की बात इन्होंने की है। अभी हम आपको दिखाएंगे, ये स्क्वायर को फॉर्म कर रहा है, इसकी एरिया ओरल निकल आएगी, और यही क्वेश्चन कोऑर्डिनेट में आईआईटी के पुराने क्वेश्चन में है,
द लोकस ऑफ द पाथ, लोकस ऑफ द पाथ इज स्क्वायर। तो इसकी एरिया अदर मेथड से भी निकल रही है, इसीलिए यूजिंग द लिखा है। नहीं अगर आप उससे भी निकाल देंगे, नहीं कहेंगे तो सीबीएसई वाले वो नंबर देंगे, वो पूरा क्यों देंगे, क्योंकि आपने गलत नहीं किया कुछ। अभी जब 3 पॉइंट लेके ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, वहां भी ये लिखे हुए मिलेंगे, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। एनसीईआरटी में देख लीजिएगा लिखा हो, क्या आप इधर उधर नहीं जा सकते। अब आइए जरा देखिए, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, कुछ नहीं करना है। जब ये चीज दी जाए मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ये और सारी चीजें, तो ये ध्यान रखिएगा स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, बस इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए किससे, एक्सिस से, कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है। और कुछ दिया तो है नहीं भाई, कोई लाइन दी नहीं गई, इसका मतलब एक्सिस को कट कर रहा। तो ये लिख लीजिए मॉडुलस एक्स प्लस मॉडुलस वाई इज इक्वल टू क्या, 1। इसको फर्स्ट बोल दीजिए, इफ फर्स्ट कट्स एक्स एक्सिस देन y इज इक्वल टू 0। तो मॉडुलस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1। ठीक, देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस लिख दे, पॉइंट ऑफ, अब यहां लाइन का नहीं है, ये भी लाइन एक तरीके की, लेकिन वो जो स्पेसिफिक लाइन होती थी वो नहीं है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट विद एक्स एक्सिस क्या आ गया, बोलिए, 0 1 एंड 0 1। ठीक है, इफ फर्स्ट कट्स वाई एक्सिस देन x इज इक्वल टू 0, फटाक से कर दिए, डायरेक्ट कर दे, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किससे, y एक्सिस से, लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट इसमें? अच्छा 1,0, ठीक 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 1,0 माइनस 1, पॉइंट ऑफ, वो पूरी लैंग्वेज आप लिखिएगा, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन किससे है, वो हम पहले वाले में लिख के दिखा दिए, आर क्या हो गया, 0 1 एंड 0 माइनस 1। इसमें कोई डाउट? अब आइए कुछ ना करिए, ए ये इनक्लोज कहा है, यहां पर इनक्लोज कहा, देखिए बाउंडेड बाय द कर्व, ये जो बाउंड कर रहा है, अरे भाई सर्कल भी तो बाउंड करता है एरिया, वही भी बाउंड कर रहा है, रेक्टेंगल भी तो बाउंड करता है, वही वहां बाउंडेड नहीं कहा जाता, कहा जाता है फाइंड द एरिया ऑफ द, चूंकि यहाँ पे कंडीशन बहुत राइज हो रही थी, यहाँ पे बाउंडेड कह दिया गया। वहां कभी सुना फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल लेंथ ऑफ ब्रेथ लिख दी गई, छोड़ी बाउंडेड बाय दिस कहा गया नहीं, तो बाउंड करता है, वही है, वहां हाई है वही सिलेबस में। चलिए यहां क्या ले, जल्दी बोलिए, 1 कॉमा फिर -1 कॉमा फिर 0 कॉमा फिर, लीजिए क्वेश्चन हो गया, 0 कॉमा -1, इसका नाम P Q R S। अब बताइए मॉडुलस जरूर लगा है, लीनियर है, लाइन होगी, ये 4 लाइनें हुई, सबको मिला दी, ये कुछ ना करिए, इसको मत देखिए, पॉइंट मिल गए, चारों लाइनें निकल आई, क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, जल्दी बोलो, -x प्लस वाई, अरे ये निगेटिव, -x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इसकी बोलिए, इज इक्वल टू 1, इसकी बोलिए, यही सब निकल आई, एक को सब निकल आई, मॉडुलस हो गया।
अब आइए इसी की एरिया निकालनी है, तो अब हम चूंकि इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं, इसी लाइन को यूज कर रहे हैं, यहां पर लिख दे रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पी की, इक्वेशन ऑफ लाइन वहां से नहीं निकाल रहे हैं, मॉडल्स को अलग अलग नहीं डिफाइन कर रहे हैं। मॉडल्स को डिफाइन करेंगे तो एक पॉजिटिव लेंगे, दूसरा पॉजिटिव, एक निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, वही है क्या जरूरत करने की, इंटरसेक्ट कर रहा करा लीजिए और उसके बाद एरिया निकाल लीजिए। अगर आपको ऑब्जेक्टिव करना था तुरंत ये बनाइए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हाफ हो गया फार्मूले का, ये 1 इंटू 1 हाफ आ गया, इसका आ गया। क्यों भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट कह देता था इसका आ गया, सेकंड कह देगा वो भी वही आएगा, थर्ड कह देगा ये भी वही आएगा, और फोर्थ कह देगा ये भी यही आएगा, कहने दीजिए क्या दिक्कत है। इंक्लूड बाय दिस कह दिया तो कर दीजिए। अब इसी को फर्स्ट क्वाड्रेंट कह दिया जाए तो सारे क्वेश्चन गलत छप गया, तो फल इतना निकालेंगे। तो समझ में आ गया ना। अब देखिए अभी इसका हम रिजल्ट कराने जा रहे हैं आपको ऑब्जेक्टिव के लिए, यहीं पर नोट करके भी लिखा दे रहा है और देखिएगा ये जब एरिया आ जाएगी सीधे पे, तो रिक्वायर्ड एरिया यहाँ पे लिख दे भाई, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू इज, इंटरसेप्ट फॉर्म लिख दीजिए, ये वन क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू शेडेड पोर्शन लिखिएगा 0 टू बोलो 1, ये पैरेलल लाइन ले लीजिए, पैरेलल लाइन जरूर दिखाइएगा, x इक्वल टू 0 y dx। अब इससे कोई आसान क्वेश्चन होगा बताइए, खाली ये बेवकूफ बनाने के लिए लिखा गया। अब आइए इसका हम आपको ऑब्जेक्टिव रिजल्ट देने क्या जा रहे हैं। देखिए यहां पर 1 है और चूंकि मॉडुलस है उसका एडिशन है तो जो पॉजिटिव होगा कभी निगेटिव नहीं। अब आ जाइए हम इसी को यहां पे नोट करके रिजल्ट लिखने जा रहे हैं। देखिए ये मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y इज इक्वल टू a। अब a तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना, कुछ और तो नहीं रहेगा कि रहेगा, बोलो भाई। तो जो जहां 1 आया था वही क्या आ जाएगा, a, ये भी क्या a, ये भी क्या, इसी का 4 टाइम्स, तो एरिया क्या आ गई, देखिए एरिया क्या आ गई। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए रिजल्ट याद रखिएगा, एरिया इज इक्वल टू ए फॉर एरिया क्या 4 इंटू बोलिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो क्या हाफ इंटू बोलो बेस मीन्स बोलो ए इंटू ए, यही आंसर हो गया क्या 2a²। यही ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, जो रखना हो। इसमें a की वैल्यू कितनी है 1, तो क्या आ गई 2, इसमें भी क्या आ रही देखिए भाई 4 टाइम्स हाफ इंटू बेस 2 आ रही, कुछ भी कर दीजिए, ये रिजल्ट याद रखिएगा बस 2a²। बात समझ में आई कि नहीं आई, इसको ऑब्जेक्टिव में नोट करके यहाँ पे नोट करके ये ऑब्जेक्टिव रिजल्ट लिख लीजिएगा, ये बस यही याद रखिएगा, एरिया इज इक्वल टू 2a²। कोई डाउट, समझ में आ गया कि नहीं आया, बोलिए भाई, नोट कर लीजिए। देखिए कुछ क्वेश्चंस हम और ले रहे हैं, बस ये आखिरी क्वेश्चन है, एक और लेंगे, बोर्ड आपका कंप्लीट हो गया, अब एडवांस क्वेश्चन लेंगे। यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इसका मतलब कि एरिया अलग से भी निकल रही है, और क्या ट्रायंगल एबीसी की एरिया तो आप पढ़े ही है ना, फॉर्मूला, इसीलिए लिखा गया। अब आइए देखिए हम इस क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं इंटीग्रेशन मेथड से कैसे निकालेंगे। जाहिर है ट्रायंगल में क्या बनती है, लाइन बनती है, तो लाइनों उनके बीच की एरिया निकालनी है। बस आइए रफ स्केच कर लीजिए, ये a2,0 लिया है, बस अंदाज से लीजिएगा, वो सब नहीं करना नक्काशी। b4,5, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाइए, ये हमने ले लिया b4,5, ये c कहाँ है 6,3, तो आइए थोड़ा सा इसको बढ़ा देगा, एक्सिस को 6 ले ले और ,3 2 और 4 के बीच में ले ले। क्यों भाई, ये हमने 2 4 ये C6 और 3 इनके बीच में, 2 और 4 के बीच में 3 ये ले लिया। ये कौन सा पॉइंट ले लिया C, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है बोलिए 6,3। ये ट्रायंगल फॉर्म कर लीजिए और इसी की एरिया निकालना है, और ट्रायंगल कहाँ बन रहा है, ऊपर की ओर बन रहा है, एरिया पॉजिटिव होगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आइए एरिया हमको ये निकालनी है,
समझिए। तो अब ऐसे तो निकलेगी नहीं, एक्स एक्सिस से जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो पहली लाइन ए बी दिख रही है, आप उसकी एरिया एक्स एक्सिस से निकाल लीजिए। ये लाइन ए बी की एक्स एक्सिस से निकाल लीजिए। इसके बीच में बोलो x इज इक्वल टू 2 और क्या x इज इक्वल टू 4 के बीच। इक्वेशन आप लाइन ए बी लिख लेंगे, अभी लिखाया ही था, x प्लस वाई आ गई, एरिया ये निकल आई। लेकिन ये इतनी एरिया आई, इसको इंक्लूड करते हुए ध्यान रखिएगा। अब क्या करिए, बीसी की भी एरिया निकाल लीजिए। जितनी लाइन है सबकी एरिया निकाल लीजिए। देखिए बीसी की भी निकाल लीजिए। ये किसके बीच बोलिए जल्दी से, पहला लाइन लीजिए। ये क्या है, x इज इक्वल टू 6, किसके बीच 4 to 6 बीच। लाइन क्या यूज करेंगे, y की वैल्यू कहां से लेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी से लेंगे। अरे भाई लिखिए इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी, जो भी लिखाया था कर लेंगे ना। अब उसके बाद क्या बताइए, देखिए जब इसको लिया, इस लाइन को लिया, तो ये जो बीच की तो आई, इस लाइन को लिया तो ये बीच की आई, साथ में ये दोनों एरिया एक्स्ट्रा आ गई है, जिसको हम स्टार से लिख दे रहे हैं यहाँ पर। ये दोनों एरिया एक्स्ट्रा। तो अब क्या करना है, इसकी भी एरिया निकाल लें। किसके बीच में, 2 to 6, और दोनों को ऐड करके इसको क्या करें, आता है बोर्ड में, ध्यान रखिएगा, आंसर में देखिएगा। समझ में आ गया ना। तो आपके बोर्ड लेवल के सारे क्वेश्चंस आ गए, अच्छे से अच्छे आ गए। कल एक आध क्वेश्चन और लेंगे, और उसके बाद अब हम एडवांस क्वेश्चन लेंगे। बुकलेट लेके आइएगा, सब लोग लेके आइएगा, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। देखिए समझिए, हमने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व y इज इक्वल टू sin x, y इज इक्वल टू cos x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू π/2। ये कंडीशन हमेशा लिखी जाएगी। अब आइए देखिए, हम दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, sin x का भी और किसका, cos x का भी। बस यही ध्यान रखना है, 0 से π/2 तक जाना है, और दोनों कर्व कहां पर इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये भी आपको पता होना चाहिए। हम पीछे बता क्या है। तो आइए 0 to π/2 ले ले रहे हैं, 0 to π/2। जब 0 to π/2 लेंगे तो 0 to π/2 ये यहां तक हो गया, ये आपकी 0 to π/2 हो गया। अब आ जाइए 0 to π/2, उसको भी ले लीजिए, cos को भी। cos की वैल्यू कहां शुरू होगी, ये 0 शुरू हो रही, कहां शुरू होगी, 1 से। दोनों इंटरसेक्ट कहां करेंगे, बोलिए, ये यहां से शुरू कर दिया, ये 1 दिखा दिया, क्यों भाई, और 0 से π/2 भी डिक्रीजिंग है, और इंटरसेक्ट कहां पे करेंगे उसको दिखा दीजिए। समझ में आई कि नहीं आई। अब देखिए यहां पर इंटरेस्टिंग है, और किस बात का इंटरेस्टिंग है, बाउंडेड बिटवीन द कर्व, ये भी एरिया है, नहीं है, 0 से π, भाई ये भी तो कर्व के बीच में है, और कौन है, ये भी है कर्व के बीच में, और कौन है, ये भी है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बाउंडेड बिटवीन द कर्व, तो कर्व के बीच की एरिया, यानी ये भी है, ये भी है, ये भी है। कोई डाउट हो बताइए, बोलिए। अगर ये कहा जाए फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू sin x एंड y एक्सिस, तो y एक्सिस से कौन सी एरिया फॉर्म हो रही है, ये कौन सी एरिया फॉर्म हो रही है y एक्सिस से, ये फॉर्म हो रही है। बात क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट तो नहीं, बोलिए। किसी तरीके कोई डाउट हो बताइए। अगर इसमें बाउंडेड बिटवीन द कर्व पे कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, सोच लीजिए कायदे से, फिर हमको बताइए। जैसे अगर आपको कोई डाउट हो तो कर्व बना के देख लीजिए, समझ में आ गया ना, देख लीजिए, बाउंडेड बिटवीन द कर्व, ये भी है, ये भी है, ये भी है, किसके बीच में, 0 से π/2 के बीच में। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि इसको हम कहीं एक जगह से अटैच कर दे रहे हैं, चाहे एक्स एक्सिस से, चाहे किससे, वाई एक्सिस से। तो एंड बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 0 एंड ए, ये यहां पर अटैच कर दे रहे हैं y इज इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू 0 मींस किसको इन्वॉल्व कर दे रहे हैं,
एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर ये देखिए दो कर्व बना रहे हैं, ये देखिए एक कौन है ये साइन एक्स, दूसरा कौन है कॉस एक्स। तो दो अलग अलग कर्व बना रहे हैं, तो जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है ये कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं, एक्स इक्वल टू π/4। तो ये x इक्वल टू π/4 ले लिया। अब ये एरिया 0 से π/4 किसकी हो गई, y इक्वल टू साइन एक्स की, और π/4 से π/2 इसको मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखा दिया, ये किसकी हो गई। तो दोनों एरिया ऐड कर लीजिए, कर लेंगे ना, कोई डाउट तो नहीं ना। क्या लिखेंगे 0 टू π/4 y dx प्लस π/4 टू क्या, इसको आगे एक्सटेंड करा दे रहे हैं π/2 y dx। तो इसकी वैल्यू y के लिए कॉस हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई साइन। कर लेंगे ना, नोट कर लीजिए, इसको घर पे कर लीजिएगा।